औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स का आज हम तीसरा लेसन पढ़ेंगे और तीसरा लेसन है जी काउंटिंग। COUNTING। काउंटिंग काउंटिंग यानी गिनती। काउंटिंग यानी गिनती। अच्छा, प्राइमरी सेक्शन में हमें 5 तरह की गिनती से वास्ता पड़ता है। प्राइमरी सेक्शन में हमें 5 तरह की गिनती के साथ वास्ता पड़ता है। पहला है जी रोमन, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश, हिंसे, या डिजिटल जिसको कहते हैं, हिंसी, और तीसरा है जी अरेबिक। अच्छा, इन पांचों में सबसे जो आसान है वो है रोमन। आसान क्यों है? सबसे पहले, बाकी की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, हम सिर्फ पहले रोमन पे फोकस करते हैं। तो रोमन जो है सबसे आसान हमारे पास काउंटिंग है। कैसे काउंटिंग है? क्योंकि इसके जो हमारे मुतलका डिजिट हैं, हिस्से हैं, वो सिर्फ 3 हैं। एक है आई, वी और एक्स। आई जो है वो 1 को ज़ाहिर करता है, वी जो है वो 5 को ज़ाहिर करता है, और एक्स जो है वो 10 को ज़ाहिर करता है। अब यही 3 डिजिट हैं हमारी रोमन में, 3 ही यूज़ होने हैं, इसके अलावा कोई भी डिजिट नहीं है। अब देखें, हमारे पास है आई। अब हमने 2 को ज़ाहिर करना है, तो 2 के लिए कोई अलहदा हमारे पास डिजिट तो है नहीं, तो 2 के लिए हमने क्या, आई के साथ एक दफ़ा आई और लिख देंगे, तो ये हमारे पास रोमन में 2 बन जाएगा। अब 3 की तरफ चलते हैं। 3, तो रोमन में हम आई 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 3 दफ़ा लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो आई है या 1 लिखा हुआ है रोमन में, इसको हम 3 दफ़ा सिर्फ 3 बार इकट्ठा लिख सकते हैं, चौथी बार इकट्ठा नहीं लिख सकते। तो अब हमारे पास आई आई 3 तक तो हम तो पहुंच गए हैं, आई आई लिखते हुए या एक एक लिखते हुए। तो हमारे दरमियान जो यहाँ पे मिसिंग वर्ड है, वो डिजिट है, वो है 4। तो 5 का हमें मालूम है, वी लिखते हैं तो हमें वो 5 को ज़ाहिर करता है रोमन में। तो हम अपने पास से एक डिजिट बनाते हैं कि अगर हमारे पास जो डिजिट मौजूद है उसके लेफ़्ट साइड पे आई लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि उस डिजिट से एक कम है। अब देखें, वी जो है, वी है 5 और इसके लेफ़्ट साइड पे आई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 5 से 1 कम है। तो 5 से कम हो तो कितना होता है, 4 होता है। इसी तरह आगे चलते हैं। 6, अब हमारे पास सिर्फ वी है और वी के बाद हमारे पास एक्स है और दरमियान में कोई नहीं है, तो हमारे पास या या आई है या वी है। तो वी है हमारे पास 6 को ज़ाहिर करने के लिए वी, तो 5 ये हो गया, आई वी के साथ एक आई और लिख देंगे, ठीक हो गया। अब 7 को ज़ाहिर करना है, तो वी लिख देंगे और 2 दफ़ा लिख देंगे आई। अब 8 को ज़ाहिर करना है, तो वी लिख देंगे 5 और 6 7 और 8, तो ये इस तरह 8 बन जाएगा। अब 9, अब हमने पहले ये यहाँ पे वजाहत की है कि जो आई लिखते हैं वो 3 दफ़ा लिख सकते हैं, चौथी दफ़ा मुसलसल नहीं लिख सकते। तो अब हम देखें वही वाला फार्मूला जो हमने 4 के लिए अप्लाई किया था, कि जो हमारे पास डिजिट है वी, उससे अगर लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो उससे कम है, तो हम एक्स लिख देंगे। एक्स का मतलब है 10, और 10 से अगर हम ये इस साइड पे 1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा 10 से 1 कम है, 10 से 1 कम है।
अच्छा 10 से 1 से कम है तो 9 हो गया। अब आगे उसी तरह 11 की तरफ चलते हैं तो 11 होगा x 10 और i लिखेंगे तो 11 हो जाएगा। अब 12 की तरफ चलते हैं तो 12 कैसे होगा, x 10 हो गया और फिर एक दफ़ा आई फिर 2 दफ़ा आई तो 12 बन जाएगा। फिर उसके बाद 13 लिखना है तो 13 भी उसी तरह x और 1 और 2 और 3। अब 14 लिखना है जो 14 के लिए क्या है x और i भी 14 और 15 लिखना है तो 15 के लिए क्या करेंगे x और v 10 और 5 15। अब 16 की तरफ चलते हैं, ये है 10 5 15 और 1 16। 17 की तरफ चलते हैं 10 5 15 16 17। अब 18 की तरफ चलते हैं, यहाँ देखते हैं 18 कैसे लिखेंगे x और 5 15 10 5 15 16 17 18, ये 18 हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद 19 वही कंडीशन x 10 और फिर उसके बाद 9 19 और 20 के लिए क्या करेंगे x और x। दोबारा से देख लेते हैं कि रोमन प्राइमरी सेक्शन में इस्तेमाल होने वाली गिनती में रोमन वो वाहिद गिनती है जो सबसे आसान है और उसमें सिर्फ 3 डिजिट इस्तेमाल होते हैं, एक i एक v और एक x। उसी को ही हम एडजस्ट करके लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास सारी 1 से लेकर 20 तक हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी। देखें जिस तरह i लिखा है एक